बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन की बॉडी में जौन जौन से डिजीज़ होते हैं उनके नाम और उसकी आइडेंटिफिकेशन, काजेज, सिम्टम्स, ये सब इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है गाइटर इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स, बेसिकली गाइटर जो है ये एक डिजीज़ है थायराइड ग्लैंड का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड इज़ बेसिकली ये एक ग्लैंड है जो कि हमारे पास नेक में प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या करता है, ग्लैंड्स हमारे पास हर वो सेल होता है, हर वो टिश्यू हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास हार्मोन को सिक्रेट करे। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड हमारे पास 3 हार्मोन को सिक्रेट करता है, T3, T4 एंड काल्सीटोनिन। ठीक है, T3 और T4 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। अब ये गाइटर जो डिजीज़ है ये बेसिकली डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो T3 और T4 है इसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, अगर आप इसके नेम पे फोकस करें तो आयोडीन आता है। तो जब बॉडी में आयोडीन की कमी आती है तो उसकी वजह से T3 और T4 नहीं बनता और मतलब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो इस वुमेन का ये नेक के उसकी इनलार्जमेंट हुई है। तो थायराइड ग्लैंड की बेसिकली जो ये इनलार्जमेंट है, गाइटर बनता है, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और अगर स्टूडेंट्स अगर इस तरह आपसे कोई पूछे कि थायराइड ग्लैंड की जो क्या शेप है, थायराइड ग्लैंड की शेप किस तरह है, तो बेसिकली ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, और इसकी जो वेट होती है वो होती है 20 ग्राम्स। ठीक है, 20 ग्राम्स वेट है इसकी और बटरफ्लाई शेप्ड होता है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, ग्लोसाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। बेसिकली ग्लोसाइटिस जो है ये हमारे पास टंग की डिजीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, टंग की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से ये देख सकते हो आप, एक तो टंग जो होती है वो स्वेल हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा सोजिश करती है जब आप कोई चीज़ खाओ। और ये होती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। ठीक है, जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी आती है तो उसकी वजह से हमारे पास ग्लोसाइटिस होता है। और स्टूडेंट, बाज़ औक़ात B1 जो विटामिन है उसकी वजह से भी ग्लोसाइटिस हमारे पास हो सकता है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा, ग्लाकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट, बेसिकली ग्लाकोमा जो है ये आई का डिजीज़ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, उस ऑप्टिक नर्व, ये मैं लिख लेता हूँ आपको, ऑप्टिक नर्व के हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें डैमेज पड़ जाता है। जिस ऑप्टिक नर्व है इसका फंक्शन ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये आई से लेके ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो जब हमारे पास ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उसमें कोई डैमेज आ जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास ग्लाकोमा होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, गैस्ट्राइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स, बेसिकली जब भी लास्ट में आइटिस आए तो इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब जो गैस्ट्राइटिस है बेसिकली ये डिजीज़ है स्टमक का। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास जो स्टमक है उसके 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है म्यूकोसा, एक होता है सब म्यूकोसा और एक होता है सिरोसा। स्टूडेंट, जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है वो है म्यूकोसा, म्यूकस लेयर, जो कि हमारे पास एपिथेलियल सेल से बना होता है। और उस एपिथेलियल सेल में हमारे पास हो जाती है इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से हमारे पास हो जाता है गैस्ट्राइटिस डिजीज़। अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी तो वो जगह रेड हो जाएगी, दूसरा उसमें स्वेलिंग होगा। और जब लाजमी सी बात है स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, दर्द होगा,
तो फीवर का आना लाजमी है। तो गैस्ट्राइटिस इज द डिजीज ऑफ स्टमक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ। स्टूडेंट्स बेसिकली हेपेटाइटिस डिजीज है लीवर का। अब आपने सुना होगा ये अरकान जो होता है बेसिकली ये होता है हेपेटाइटिस। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है। स्टूडेंट्स हमको पता है कि लीवर जो है ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो गया, इस तरह बास प्रोटीन्स भी ऐसे होते हैं जो लीवर में प्रिपेयर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस के हमारे पास मज़ीद फिर 5 किस्में हैं, ठीक है। 5 टाइप्स इसके, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ये हमारे पास हेपेटाइटिस के टाइप्स है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, जॉन्डिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स बेसिकली जॉन्डिस जो डिजीज़ है ये भी लीवर का डिजीज़ है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट है। जॉन्डिस इज़ द डिजीज़ ऑफ लीवर। और जब ये डिजीज़ होता है बेसिकली जो हमारे पास लीवर होती है उसमें कोई डैमेज पड़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसकी जो बहुत बड़ी सिम्टम है वो ये होगी कि या तो आपकी आई का कलर येलो हो जाएगा, ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि आपकी पूरी स्किन जो होती है उसका कलर येलो हो जाएगा। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, मलेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स बेसिकली मलेरिया जो डिजीज़ है ये स्प्लीन का है, ठीक है। और ये हमारे पास जिस पैरासाइट की वजह से काज होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट। स्टूडेंट्स बेसिकली जो मलेरिया है ये ज़्यादातर काज होता है मॉस्किटोज़ की वजह से। इसकी जो बेसिकली 5 पैरासाइट ऐसे जो हमारे पास मलेरिया को काज करते हैं, ठीक है, वो 5 पैरासाइट्स है, लेकिन जिसमें 2 बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक है प्लाज्मोडियम फ्लेसिफेरम एंड दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। एक है प्लाज्मोडियम फ्लेसिफेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इन दोनों की वजह से ये जो मलेरिया है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये हमारे पास स्प्लीन की डिजीज़ है। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, मेनिंजाइटिस कॉर्ड इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होता है ये जिस्म की दो ऐसी जगह है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा नाजुक है, और इसको कवर करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास 3 लेयर्स है जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस में हमारे पास बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड आर्किनाइड मैटर, ठीक है। ये सब हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो बेसिकली मेनिंजाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, एम्फीसीमा इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स बेसिकली एम्फीसीमा जो है ये हमारे पास लंग का डिजीज़ है, ठीक है। एम्फीसीमा इज़ द डिजीज़ ऑफ लंग्स। अब एम्फीसीमा में होता क्या है, जो हमारे पास एयर सैक्स होता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो लंग्स है ये हमारे पास स्मॉल यूनिट से बना होता है जिसको हम कहते हैं एल्वेओलाई, और इस एल्वेओलाई को हम कहते हैं एयर सैक्स। अब जब एयर सैक्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फीसीमा, और इसमें होता क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ की भी समझ आ गई होगी। तो चलिए एमसीक्यूज़ नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। माइलेटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ। स्टूडेंट्स बेसिकली माइलेटिस जो है ये डिजीज़ है ओनली स्पाइनल कार्ड का, ठीक है। स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड बेसिकली ये एक छोटा हम कह सकते हैं कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड हम कह सकते हैं कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, लंबाई में ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी डायमीटर कम होती है, और इसका काम होता है रिफ्लेक्सेस को, एम्पल्सेस को थ्रू आउट द बॉडी कैरी करना टुवर्ड द ब्रेन। इसका अगर आपसे कोई साइज़ पूछे तो 18 इंचेस या हम कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर होता है। तो माइलाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा बायोलॉजी का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।